नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली एसिस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदुत्व और अखंड भारत की बात करने वाले वीर सावरकर की। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागपुर में हुआ था। वैसे तो वीर सावरकर का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें वीर सावरकर के नाम से ही जानते हैं। वीर सावरकर के पिता का नाम दामोदर सावरकर एवं माता का नाम यशोदा सावरकर है। प्रोफेशनली वो एक वकील होने के साथ साथ राजनेता, लेखक और एक्टिविस्ट भी थे। वीर सावरकर हिंदुत्व महासभा के बड़े नेताओं में से एक नेता थे और आगे चलकर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने। हालांकि वीर सावरकर को 1911 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के प्रोटेस्ट के दौरान पिस्टल सप्लाई करने के आरोप में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें 50 साल की जेल हो गई थी। हालांकि वीर सावरकर ने कई मर्सी पिटीशन भी लिखे थे ब्रिटिश सरकार को अपने रिहाई को लेकर के, जिसका नतीजा था कि उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया था, कुछ शर्तों के साथ कि वो आने वाले 4 सालों तक किसी भी राजनीतिक एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। जब वीर सावरकर को अंडमान के सेलुलर जेल से रत्नागिरी में शिफ्ट किया गया था, तब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वीर सावरकर ने अंग्रेजी सरकार से 400 रुपये पेंशन की मांग की थी। हालांकि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 60 रुपये पेंशन देने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद वीर सावरकर को अंग्रेजी सरकार का वफादार माना जाने लगा था। यही नहीं, जब सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी का गठन ब्रिटिश इंडिया से मुकाबला करने के लिए कर रहे थे, तब भी वीर सावरकर ने ब्रिटिश इंडिया की मदद करते हुए लाखों भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी में शामिल कराया था। जेल से रिहा होने के बाद वीर सावरकर का ध्यान फ्रीडम स्ट्रगल के बावजूद हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने पर था, जबकि सावरकर ही वो नेता थे जिन्होंने अपने किताब द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 में हुए विद्रोह को सिपोई मिटनी न कहते हुए आजादी का मुहिम बताया था। वीर सावरकर शुरू से ही इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के आलोचक थे। उन्होंने अपने कई किताबों में इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी की आलोचना की थी। यही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी को एक धूर्त यानी कि हिपोक्रेट तक बताया था। यही नहीं, आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या के बाद वीर सावरकर को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उनके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। हिंदुत्व के आइडियोलॉजी रखने के बावजूद भी वीर सावरकर हमेशा से गाय की पूजा के खिलाफ थे। वो हमेशा लोगों को गाय के पूजा करने से रोकते थे और लोगों से अपील करते थे कि वो गायों की देखभाल करे, ना कि उनका पूजा करे। यही नहीं, वीर सावरकर गाय के यूरिन और गोबर के इस्तेमाल के भी खिलाफ थे। वीर सावरकर के कुछ महत्वपूर्ण किताबों में से हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन से प्रभावित होकर के लिखा था। जिसके बाद एक और उनकी किताब है हिंदुत्व, जिसमें वो बताते हैं कि कौन हिंदू है एवं जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म को मिला करके एक अखंड भारत की निर्माण की बात करते हैं। उनकी तीसरी महत्वपूर्ण किताब है इसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, जिसमें वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व की बात करते हैं। यही नहीं, उन्होंने अनेकों कई किताबें भी लिखी हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।